आज हम लोग इसी फर्स्ट टॉपिक का सेकंड वीडियो के रूप में देखेंगे कि पावर शेयरिंग तो हमने कल क्लियर किया था कि आवश्यक, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं होने से, सत्ता की साझेदारी नहीं होने से, सत्ता का बंटवारा, पावर का बंटवारा नहीं होने से ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपस में वैमनस्यता, टकराव, लूट खसोट, मनमानी, जन कल्याण की बात का नहीं होना, ये ढेर सारे उदाहरण हमने प्रस्तुत किया था। सच्चाई है, यदि किसी एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था को यह दिमाग में रहे, मन मस्तिष्क में रहे कि हम एक बार एस्टेब्लिश कर चुके हैं, अब राइट रॉन्ग जो करेंगे वो सब सही है और अब हमको कोई हटाने वाला भी नहीं, इस प्रकार की कोई आशंका भी नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि वो धीरे धीरे विवेक को खोने लगते हैं, जन कल्याण का कार्य को नजरअंदाज करने लगते हैं, मनमानी करते हैं। इस प्रकार की बातें हमने कल बताई थी। फिर यह भी बताया था आपस में वैमनस्यता, टकराव, आंदोलन, खून खराबा, संघर्ष, ये सारे दुष्परिणाम सामने आएंगे। इसलिए समय समय पर ये परिवर्तन भी होना चाहिए, क्योंकि उन्हें आशंका रहती है कि यदि हम बेटर कार्य जनता के लिए नहीं करेंगे तो कल हमारी सरकार जा सकती है, फिर दूसरी सरकार बनेगी, दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी। और फिर मैंने डीएम और एसपी का उदाहरण दिया था स्थानीय स्तर पर कि आप लोग और आसानी से समझ पाएंगे कि सुप्रीम पावर जिला के डीएम हो गए और लेकिन आर्म्ड फोर्स जो है, पुलिस प्रोटेक्शन, ये सारी की सारी शक्ति एसपी के पास, और डीएम एसपी को ऑर्डर करे, एसपी डीएम के अनुसार से चलेंगे। आपसी कॉपरेशन यानी म्यूचुअल कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डीएम एंड एसपी। सिमिलरली इन बोथ organ of the government, legislature and executive, ये दोनों जो है उसी प्रकार से पूरक है। विधान बन गया लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेचर को हम लोग क्या कहते हैं भारत में मालूम है ना, सब जानते हैं, निश्चित रूप से आप सब जानते होंगे। लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। भारत में हम किस नाम से जानते हैं? पार्लियामेंट के नाम से। पार्लियामेंट के द्वारा क्या होता है? नियम बनाए जाते हैं। और एग्जीक्यूट कौन करते हैं? इंप्लीमेंट कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो सरकार का जो दूसरा अंग है उसका क्या काम है? जितने भी नियम बनाए गए उन नियमों को लागू कर। अब वो लागू नहीं करेगा, मान लीजिए ये एग्जीक्यूटिव बॉडी लागू नहीं करे, मनमानी करे, फिर क्या होगा? तो संसद में इस पर बवाल मचेगा कि सही तरीके से जो नियम बनाया जाता है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो क्या होगा? फिर दोनों के बीच में गैप बढ़ने लगेगा, टकराव होगा, बहस होगी, सदन नहीं चलेगा। आपको पता है ना कि सदन
एक एक दिन का करोड़ों रुपये खर्च आता है। 5 घंटा 10 घंटा यदि बहस हो सदन चले तो करोड़ रुपये का उस पर एक्सपेंस होता है, खर्च आता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। और क्या करते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की कहीं न कहीं कुछ कमी रहती है, जिसके कारण कई दिनों तक सदन को स्थगित कर दिया जाता है, कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। तो हाँ, यह है कि दोनों के बीच में भी तालमेल रहना चाहिए, इसलिए कि सबों की अपनी अपनी शक्ति है, पावर है, सीमाएं हैं। तो इसका काम है कि संपूर्ण देश के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, जो राष्ट्र के हित में हो, देश के हित में हो, देश की जनता के हित में हो, देश के विकास के लिए हो। और इसी कार्य को, इसी नियम को जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका क्या काम है, लागू करना। तो दोनों में तालमेल भी बैठना चाहिए, आपस का संबंध भी होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल दोनों ऑर्गन जो है क्या है, देश के लिए ही, ठीक है, सरकार का ही अंग है। और इसके बाद तीसरा जो हमने न्यायपालिका के रूप में स्पष्ट किया था कि किसी प्रकार का डिस्प्यूट मैटर यदि आता है, विवाद नहीं होता है, अक्सर नियमों का पालन नहीं होता है, इन सारी बातों के लिए ये एग्जीक्यूटिव मनमानी न करने लगे तो ये देख रेख के लिए होती है। तो ये सारी स्थितियां हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के रूप में आ जाती है, यानी कि when power is shared among legislature, executive and judiciary, this system is known as horizontal power sharing। हम लोग यहाँ तक क्लियर किए हुए। इसी में हमने कहा था कि और भी कई प्रकार हैं, तो आज बेसिकली हमको देखना है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है? तो पहले हमने जान लिया कि जब सत्ता की साझेदारी, जब सत्ता की साझेदारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में होती है, तो इसी बंटवारे को, साझेदारी को हम हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज पावर शेयरिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इसके भी जब हम डिटेल में जाएंगे तो बड़ा व्यापक इसका विस्तार से यदि हम जानना चाहेंगे तो बड़ा व्यापक यह टॉपिक है कि अब ये जुडिशियरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, जुडिशियरी कैसे काम करता है, फिर लेजिस्लेचर क्या है, डिटेल्स है। अब एक मौका मिले आप लोगों को तो लेजिस्लेचर पर आप सुभाष कश्यप जी की पुस्तक को पढ़िए। बहुत बारीकी से उसमें स्पष्ट किया गया, समझाया गया है इंडियन पार्लियामेंट पर सुभाष कश्यप जी का, ठीक है। तो बड़ा डिटेल है, वाइड है, तो हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं, केवल संक्षिप्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अब पावर शेयरिंग का दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड एमंग यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड all local self-governments. That is also known as पंचायती राज सिस्टम। 1975 से प्रभावी हुआ, राजस्थान में सर्वप्रथम और फिर बाद में 90-91 के दशक में बड़े ही सक्रिय रूप से, प्रभावी रूप से यह पूरे देश में लागू हुआ। इसकी आवश्यकता भी थी। तो जब
पावर केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार, विभिन्न राज्य की सरकारें और स्थानीय स्तर पर की जो सरकार होती है, इसको स्वशासन भी कहा जाता है। इसमें बाद में चर्चा करेंगे। तो इनके बीच में जब पावर का बंटवारा होता है, इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल पावर शेयरिंग। मीन्स व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग दिस सिस्टम। व्हाट इज दिस सिस्टम? दिस सिस्टम यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैं लोकल इसलिए कहा है कि दो स्तर पर की सरकार, जहां एक से अधिक स्तर पर की सरकार कार्य करती है। सेकंड टॉपिक पे हमने देखा था, पढ़ाया था तुम लोगों को कि फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म क्या है? वही है कि संघवाद, संघीय स्तर पर की, संपूर्ण देश के स्तर पर की सरकार कार्य करती है, राज्य के स्तर पर की सरकार कार्य करती है, तो और अपने देश में एक और स्तर पर की सरकार कार्य करती है, वह स्थानीय स्तर पर की सरकार कार्य करती है। तो ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक है पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, चौथा जेंडर रीजन कास्ट, पांचवा पॉपुलर स्ट्रगल एंड फ्रीडम, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। ये सारे टॉपिक्स आप जान चुके हैं, बारीकी से पढ़ चुके हैं। ये इत्तेफाक है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने आप लोगों के ऊपर थोड़ी ज्यादा कृपा की, इसलिए कि कुछ कम समय रहने के कारण और महामारी के कारण आपके सिलेबस को और भी छोटा कर दिया है। किंतु ये आप लोगों के सौभाग्य है कि आप इसको भी पढ़ लिए, और अच्छी बात है। पढ़ जितना अधिक पढ़े उतना अच्छा है। लेकिन आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे बोर्ड का एग्जाम जो है, उसमें बेसिकली जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है उसी से प्रश्न देगा। तो ये सब टॉपिक सेकेंड, टॉपिक थर्ड, टॉपिक फोर्थ एंड टॉपिक फिफ्थ, ये रिवाइज जो सिलेबस हुआ उसमें उनको हटा दिया गया है। उससे प्रश्न आगे आने वाली परीक्षा में नहीं है, किंतु आप जान गए हैं और अच्छी बात है। आगे हम लोग देखेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि चूंकि आपका पावर शेयरिंग भी ऑलरेडी क्लियर था, कुछ बच्चों ने कहा कि हम लोगों के पास में मोबाइल वगैरह नहीं रहने के कारण और समय से नहीं एक्टिव हो पाए, जिसके कारण छूट गया था। तो मुझे लगा कि नहीं, बाद के कालखंड में हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो जब पावर संपूर्ण देश के स्तर पर एक संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बट जाता है, और एक तो और है जो लोकल गवर्नमेंट है, इसके बीच में जब पावर बढ़ता है तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल पावर शेयरिंग, ऊर्ध्वाधर सत्ता की हिस्सेदारी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि एक ही जनता के ऊपर, आप लोग के मन में इस प्रकार का विचार आता होगा, नहीं आता है तो आना चाहिए। क्या कि जनता एक है, उस जनता के ऊपर सरकार कार्य करती है। कौन सी सरकार? तो केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, शासन करती है। फिर राज्य की सरकारें भी काम करती है, और फिर स्थानीय स्तर पर की सरकारें काम करती है। ये कैसे हो सकता है? यही आप लोगों को मन मस्तिष्क में आना चाहिए। होता है, सभी का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, सभी के अधिकार हैं, सभी की सीमाएं हैं,
इसलिए कहीं पर किसी प्रकार का टकराव नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। तो जब पावर शेयरिंग केंद्रीय सरकार, राज्य की सरकारें और स्थानीय स्तर की सरकार के बीच में पावर का बंटवारा होता है, हिस्सेदारी होती है, इस प्रकार के पावर शेयरिंग को भी हम वर्टिकल पावर शेयरिंग के रूप में जानते हैं। यहां तक तो क्लियर है। इसी में अब आप कहेंगे कि आचार्य जी पुस्तक में एक बेल्जियम देश का नाम आया है, श्रीलंका का भी आया है। वह महज एक उदाहरण है। उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि बच्चे और भी आसानी से उसको समझ सके। ठीक है ना। बेल्जियम में गजब का सामंजस्य है, गजब का। वह क्या है कि डच लोग हैं, फ्रेंच हैं और जर्मन भी भाषाभाषी है 1%। और इतना ही नहीं, ब्रुसेल्स है, वहां राजधानी है वहां की सामाजिक संरचना या फिर यूं कहिए कि बुरावट इस प्रकार से है कि और उसके बीच में गजब का सामंजस्य स्थापित किया गया है, जहां पर जिस समुदाय का जिस रेशियो में प्रतिनिधित्व है, उसकी संख्या है, आबादी है, उसी प्रोपोर्शन में सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित की गई। नतीजा इतना गजब का सामंजस्य है, गजब का सामंजस्य है कि वहां के लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य और भाईचारे, मेल जोल के साथ आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है। ये दुनिया के लिए एक मॉडल देश के लिए। किंतु बगल में ले लीजिए, आपका पड़ोसी है, सबसे नजदीक का एक देश माना जाता है, श्रीलंका भी है। यहां पर क्या है कि तमिल है, शैली है। अब तमिल में भी दो प्रकार के तमिल है। आप लोगों को ज्ञात है, आप जानते हैं कि भारत पर पहले अंग्रेजों की भी हुकूमत 1947 में भारत आजाद हुआ है। सैकड़ों वर्ष पूर्व अंग्रेजों द्वारा वहां पर यहाँ के लेबर वगैरह को, तमिलनाडु वगैरह के क्षेत्र के कुछ मजदूर लोग कार्य करने के लिए गए चाय बागान में, और वही का हो गया सैकड़ों वर्षों से। अब एक तमिल वहां के, जो वहां के मूल निवासी हैं, एक तमिल यहां से जो गए वो भी मूल निवासी ही हो गए, वर्षों नहीं सैकड़ों वर्ष से। अब वहां के जो मूल निवासी हैं वो यहाँ के से जो गए थे तमिल लोग और वहीं के होके रह गए, कहते नहीं भैया तू नहीं है यहाँ का, तू बारी है भाई। इधर शैली वाला का अलग हिसाब किताब, आपस में खून खराब, मारपीट, और यहां तक वोटिंग सिस्टम का भी अधिकार नहीं था उन्होंने। कई रक्त रंजित घटनाएं, और याद होगा उन्हें जब राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि बगल की का अपना पड़ोसी राष्ट्र है, घोर उपद्रव शुरू हो गया। तो वहां से भारत सरकार उस समय में जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने जो निर्णय लिया था ना, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय हो गया, लेकिन निर्णय ले लिया तो ले लिया। जाफरा प्रादीप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लंबी कहानी है, मन तो करता है कि घंटों बोलूं, किंतु बाध्यता है समय।
बहुत बड़ी क्षति भी हुई थी, किंतु अंततः उस पर कंट्रोल पा लिया गया। तो तमिलों के द्वारा एक संगठन बने, एलटीटी वगैरह के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। अपने अधिकारों को मंगवाने के लिए आवाज उठाई गई थी और बहुत खून खराबा। तो आपसी तालमेल सभी को जो के बीच में होना चाहिए, वहां की सरकार में इस प्रकार का अभाव देखने को मिला। नतीजा आज भी श्रीलंका में अशांति बनी हुई। नतीजा क्या हुआ? उसका विकास अभूत हुआ, आपस में वैमनस्यता हुई, टकराव हुआ, संघर्ष हुआ, आंदोलन हो रहा है। तो परिणाम क्या हुआ? तो श्रीलंका में क्या हुआ? तो श्रीलंका की स्थिति नाजुक आज भी है इस बात को लेकर। तो आपसी तालमेल से मेल जोल से जो शासन व्यवस्था सुनिश्चित होती है, उसमें जो जन कल्याण का कार्य होता है, विकास का कार्य होता है, वो अत्यंत ही आकर्षक होता है, शुभकारी होता है। इसके विपरीत श्रीलंका की जो स्थिति है भयानक। बेल्जियम की स्थिति को देखिए, दुनिया इसको सराहती है, श्रीलंका की आलोचना हो रही। तो भाव यह है कि जनसंख्या को देखिए, जन कल्याण का कार्य कीजिए, उसका प्रोपोर्शन के आधार पर उसकी भी हिस्सेदारी कीजिए, ताकि उसमें इस प्रकार का असंतोष का भाव पैदा नहीं हो, अंतर नहीं हो, ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, विभेद नहीं हो, टकराव नहीं हो। तो इस प्रकार से ये दोनों देशों का उदाहरण दिया गया। इसलिए उदाहरण दिया जाता है ताकि आप और बढ़िया से समझ सकें विषय वस्तु को। दरअसल आपको पढ़ना क्या है? पावर शेयरिंग। कि पावर शेयरिंग क्या है, क्यों पावर शेयरिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कल के ही क्लास में। फिर पावर शेयरिंग का क्या स्वरूप है, क्या प्रकार है, तो आप लोगों ने जाना वर्टिकल पावर शेयरिंग, कल जाना हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, और भी प्रकार है जो हमने बताया भी है। अगले दिन फिर मौका मिलेगा तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही।